अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हाज़रीन गिरामी, नमाज अरकान इस्लाम में तौहीद और रिसालत की गवाही के बाद तीसरा सबसे बड़ा रुकन है और अल्लाह और इसके रसूल ने इसे ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल करार दिया है। जहाँ नमाज के रूहानी और ईमानी फ़वाइद हैं, वहीं पर नमाज के तिब्बी फ़वाइद भी मौजूद हैं। सर दस्त चूँकि हमारा मौजू तिब के इर्तका में इस्लाम का किरदार है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी मौजू को ज़ेर बहस रखें। जहाँ नमाज एक मुसलमान के लिए रूहानी फ़वाइद और ईमानी फ़वाइद का सबब है, वहीं पर नमाज एक मुसलमान के लिए जिस्मानी फ़वाइद का भी सबब है। फ़िज़ियोथेरेपी के माहिरीन यानी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ये कहते हैं कि ऐसी किसी भी वर्जिश का कोई जिस्मानी फ़ायदा नहीं है जो मुसलसल ना की जाए या वो इस हद तक ज़्यादा की जाए कि इंसानी जिस्म उससे थकावट का शिकार हो जाए। यानी ऐसी वर्जिश जिससे इंसानी जिस्म थक जाए या उसे मुसलसल ना किया जाए तो उससे इंसान को कोई जिस्मानी फ़ायदा हासिल नहीं होता। कुर्बान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज की सूरत में एक ऐसी बेहतरीन वर्जिश अता की है कि जो इंसानी जिस्म को रूहानियत के फ़ायदे के साथ साथ जिस्मानी फ़ायदे का भी सबब बनती है। आम तौर पर इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मिकदार है वो 150 से 250 मिलीग्राम तक पाई जाती है। जब हम खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मिकदार है वो इंसानी जिस्म में एक हद तक बढ़ जाती है। इसे इंसानी जिस्म में जमने से रोकने के लिए किसी एक मुसलसल और मुतवाज़िन वर्जिश की ज़रूरत होती है। और कुर्बान जाएं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपने हमें नमाज जैसा एक बेहतरीन तोहफ़ा अता फ़रमाया है कि जिससे हल्की फुल्की और बेहतरीन वर्जिश की कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहाँ यह हमें रूहानी फ़ायदे का सबब है, वहीं पर इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल की मिकदार को मुस्तकिल और मुतवाज़िन रखने का भी एक बेहतरीन ज़रिया। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन 5 नमाज़ों में से 3 नमाज़ें ऐसी हैं जिनमें नमाज फ़जर, नमाज असर और नमाज मगरिब ये आम तौर पर ऐसे औकात में अदा की जाती हैं कि जिनमें आम तौर पर हमारा मैदा खाली होता है। इसीलिए इन नमाज़ों की जो रकतें हैं वो भी कम पाई जाती हैं। और इसके मुतबादिल देखा जाए तो असर और इशा की नमाज़ें ऐसी नमाज़ें हैं कि जो आम तौर पर खाना खाने के बाद पढ़ी जाती हैं। तो जब हम किसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल की मिकदार बढ़ जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 5 नमाज़ों में से 2 नमाज़ों में नमाज की रकतें पहली 3 नमाज़ों से ज़्यादा रखी हैं, ताकि ये नमाज़ें खुराक के इस्तेमाल के बाद अदा की जाती हैं। इससे इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोका जा सकता है। और यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि अफ्तारी के बाद आम दिनों से ज़्यादा खुराक और मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वक्त कोलेस्ट्रॉल लेवल की जो मिकदार है वो आम दिनों से इंसानी जिस्म में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 17 रकत नमाज के अलावा 20 रकत नमाज तरावी का अहतमाम भी इसी वजह से हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है, ताकि आम रूटीन से ज़्यादा जब हम खुराक इस्तेमाल करते हैं रमज़ानुल मुबारक में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुतवाज़िन रखने के लिए हमें 20 रकत नमाज तरावी हुजूर की सुन्नत से मिलती है। हाज़रीन गिरामी, नमाज अरकान इस्लाम में एक बेहतरीन रुकन है। हाँ, इसके रूहानी फ़वाइद हमें मुयस्सर हैं, वहीं पर तिब्बी और जिस्मानी फ़वाइद भी मुयस्सर हैं। तो क्यों ना हमें रूहानी फ़वाइद समेटने के साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी समेटने चाहिए और अल्लाह के इस फ़र्ज़ को इतने आसान और बेहतरीन तरीके से अदा करना चाहिए कि हमें रूहानी फ़वाइद के साथ साथ इससे तिब्बी और जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल हों। आज की वीडियो में हम बात की है नमाज के जिस्मानी फ़वाइद और तिब्बी फ़वाइद के बारे में। साथ रहिएगा, अगली ही वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी एक अहम मौजू पर। और मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।